हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर रौनक सिंह चंदेल, प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टिटिशियंस। आज हम हमारे वीडियो में अपने पुराने टॉपिक्स दैट इज़ द इनफर्टिलिटी को आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछली बार अपन ने डिस्कस किया था कि फीमेल इनफर्टिलिटी के क्या क्या कारण हो सकते हैं और उसको किस किस लेवल पर डायग्नोस करना चाहिए। इस बार अपन डिस्कस करेंगे मेल इनफर्टिलिटी, जो कि अगेन 20 से 25% के करीब इनफर्टिलिटी को कंट्रीब्यूट करता है मेल पार्टनर्स। उसके बारे में अपन बात करेंगे। मेल इनफर्टिलिटी यूजुअली एक सोशल स्टिग्मा है आज के समय में। यूजुअली फैमिली मेम्बर्स, स्पेशली द इन लॉज, वो इस चीज़ से दूर होते हैं कि हमारे बेटे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेटे को किस प्रकार की कमी नहीं है, एंड दे कीप ऑन ट्रीटिंग देयर डॉटर इन लॉ, दैट इज़ उनकी बहुओं का इलाज कराते रहते हैं। लेकिन जब बहुत ज़्यादा इलाज के बाद भी जब समझ में नहीं आता है तो फिर नंबर आता है मेल पार्टनर का, और जिसमें उसके डायग्नोसिस, उसकी प्रॉब्लम समझने के बाद समझ में आता है कि मेन कल्प्रिट जो था वो मेल पार्टनर है। तो यहाँ अपन डिस्कस करेंगे कि अपन को मेल पार्टनर्स को किस किस लेवल पे और साइमल्टेनियसली किस तरीके से अपन को उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। मेल इनफर्टिलिटी ब्रॉडली अगर बहुत सारे लोगों को भ्रांतियाँ भी हैं, बहुत सारे लोगों को इसका अवेयरनेस नहीं है कि मेल इनफर्टिलिटी में क्या करना चाहिए और कैसे पता करना चाहिए। मेल इनफर्टिलिटी ब्रॉडली अपने को 3 कैटेगरी में है: प्री टेस्टिकुलर, टेस्टिकुलर एंड पोस्ट टेस्टिकुलर। दैट इज प्री टेस्टिकुलर एक हार्मोनल लेवल होता है जो दिमाग में अपने पास हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन्स जो रहते हैं वो अपने पास मेल पार्टनर के कैसे हैं, हाइपोगोनिडिज्म्स तो नहीं है, हाइपोथैलेमिक हाइपोगोनिडिज्म तो नहीं है, जिसके कारण मेल हार्मोन्स प्रॉपर तरीके से रिलीज नहीं हो पा रहे हैं और वो स्पर्म्स को फॉर्मेशंस में, शुक्राणुओं को बनने में मदद नहीं कर पा रहे हैं। कोई इन्फेक्शियस इटियोलॉजी हो सकता है, कोई ट्यूबरक्लोसिस हो गया है, इस तरीके की कोई बीमारी होती है तो वो भी अपने पास रिस्पॉन्सिबल रहता है। कुछ ड्रग अब्यूज़ हो जाते हैं, किसी प्रकार का क्रॉनिक अल्कोहलिक्स हो जाता है, कैफीन इनटेक हो जाता है, टोबैको च्यूअर्स हो जाते हैं। दिस पर्सन आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेल इनफर्टिलिटी। टेस्टिकुलर लेवल जो रहता है वो अपने पास कोई कंजेनाइटल क्रोमोसोमल एनोमलीज, कोई जेनेटिक एनोमलीज हो, उस कारण से हो सकता है। क्लीन फिल्टर सिंड्रोम हो गया हो जिसके कारण प्रॉपर्ली डेवलप्ड अपने पास ऑर्गन्स डिसजेनेसिस हो सकता है, टेस्टिकुलर जेनेसिस हो सकता है। ये सारे लेवल भी हो सकते हैं। देन पोस्ट टेस्टिकुलर अपने पास आता है कि आउटलेट, दैट इज़ द स्पर्म्स का फॉर्मेशन नॉर्मल है लेकिन उसको जाने का जो रास्ता है, दैट इज़ योर वास में कोई प्रॉब्लम हो गई हो या एपिडाइडिमिस में कोई प्रॉब्लम हो गई हो जिसके कारण डक्टल स्टेनोसिस हो गया हो जिसके कारण स्पर्म्स आगे नहीं जा पा रहे हैं, तो ये भी एक रिस्पॉन्सिबल वो रहता है। अपन को कभी भी मेल पार्टनर को अगर एग्जामिन करना है या उनको अपन को ट्रीट करना है तो सबसे पहले अपन को हर लेवल पे, दैट इज़ द अपन यूजुअली अपन सीमेन एनालिसिस कराते हैं। सीमेन एनालिसिस का भी स्टडी जो रहता है इट इज़ अ वेरी वास्ट होता है, जो कि अपन सिर्फ काउंट्स देखकर अपन एसेस नहीं कर सकते हैं कि ये नॉर्मल है कि अब नॉर्मल है। वी हैव टू लुक फॉर ऑल द दैट इज़ द काउंट्स। फिर उसमें से कितने मोटाइल है, मोटाइल के बाद उन मोटिलिटी में कितने मैच्योर है, उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, उसका हेड कैसा है, उसका नेक कैसा है, उसका टेल कैसा है, उसमें एक्रोसोमल रिएक्शंस है कि नहीं है। इस लेवल से अपन स्पर्म्स सीमेन एनालिसिस करते हैं, जब जाके पता चलता है कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इनफर्टिलिटी। नाउ डेज द टेराटोजोस्पर्मिया जो है वो अपने पास बहुत ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलती है, रूटीनली प्रैक्टिस में देखने को मिलती हैं। एंड उसका रीज़न ये रहता है कि ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड हो सकता है या फिर कोई टेस्टिकुलर पैथोलॉजी हो सकती है, लाइक वेरिकोसेल टाइप्स की कोई चीज़ हो सकती है, या फिर उसका कोई क्रॉनिक ड्रग अब्यूज़ हो सकता है, अल्कोहलिक इंटेक हो सकता है, कैफीन इंटेक या टोबैको च्यूअर्स हो सकता है, या क्रॉनिक सिटिंग पोजीशन या हीट के एक्सपोजर में ज़्यादा ऑक्यूपेशंस हो, तो ये सब चीज़ें कारण हो सकते हैं। तो इस तरीके से अपन मेल पार्टनर्स को भी थरली एग्जामिन करके, डायग्नोस करके अपन पता कर सकते हैं कि उसको किस लेवल पे अपन को ट्रीट करना है और ट्रीटमेंट को किस डायरेक्शंस में लेके जाना है। थैंक यू। मेरे वीडियोस को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और आगे और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए इस वीडियो को फॉलो करिए। थैंक यू।